धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत और उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें दशमी तिथि की रात से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की क्या विशेषताएं हैं, क्या इनके लाभ हैं और क्या विष्णु मंत्र हैं। हमें एकादशी में कौन से विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधि विधान से उनकी आराधना करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ये उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को इकट्ठा करके इससे विष्णु जी का पूजन करने और रात में जागरण करने से सभी तरह के पापों, संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर ये मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसका जो जन्म मरण का चक्र है वो खत्म हो जाता है और उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई हैं तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को भी इसका पुण्य फल मिलता है। अर्थात अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण होता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत ही पवित्र और जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई हैं। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारणा करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उसके पश्चात दान दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि ब्राह्मणों को बिना दान दक्षिणा दिए उनका भोजन पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके पश्चात ही उसका फल मिलता है। उसके बाद स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। एकादशी व्रत का पारण दिए हुए निश्चित समय पर ही करना चाहिए। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाहत हो उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की विशेषताएं। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति और सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्रनाम, स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभ शुभ
होता है और हमें हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य मिलता है। ये व्रत इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख अवश्य मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन तरक्की सफलता के लिए खास महत्व माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति देता है और पुण्य फल देता है। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास रखने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। एकादशी पर दीप दान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु के कौन से खास मंत्र हैं जो कि हमें एकादशी के दिन जप करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम हूं विष्णवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। चौथा मंत्र है ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पांचवा मंत्र है ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। छठा मंत्र है ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादम्भ्रम भूर्याभर भूरि घेद्रिन्द्र दित्ससि ओम भूरिदात्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूरव्रतहन आनो भजस्व राधसि। सातवां मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आठवां मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। नवा मंत्र है ओम वं प्रद्युम्नाय नमः। 10वां मंत्र है ओम नारायणाय नमः। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एकादशी व्रत के विषय में कि एकादशी व्रत की क्या विशेषताएं हैं, हमें इसे क्यों रखना चाहिए, इस व्रत को रखने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और कौन से विष्णु मंत्र हैं जिनका हमें इस दिन जाप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।